सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की सप्तम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग कथा के मुख्य सर्वोत्तम अंशों को सुनेंगे, क्योंकि सप्तम दिवसीय कथा सुनने से ही सारे दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। तो ध्यान से आगे की इस कथा को सुने भक्तों। श्री राधे राधे। भाई आपके विरोध में खड़े हैं, उनकी मार पिटाई मत कर देना। अनिहत्य बंधु, पर उसका उपाय मैंने खोज लिया है। पूर्वेद्युरस्तमहति कुल देवी यात्रा, यश्याम बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात्। मैं गिरजा पूजन के लिए विवाह पूर्व जाऊंगी मंदिर में, तो आप उसी मंदिर में मिल जाइए, सारी बात बन जाएगी और झगड़ा भी कुछ नहीं होगा। कदाचित आप नहीं मिले, नहीं आए तो शत जन्म भविष्यात्। मैं 100 जन्म लेने को तैयार हूं, पर अन्य किसी का पाणी ग्रहण मेरा दूसरा कोई पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। आपकी रुक्मिणी। पत्र सुन के माधव मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, जो हालत रुक्मिणी की है सोई हालत हमारी भी है। तथा अहमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि। मेरा भी चित्त निरंतर उनके चिंतन में लगा है। कई दिनों से जागरण हो रहा है, निद्रा नहीं आती। और मुझे ये भी पता है कि मेरी संबंध की चर्चा चली थी, पर उसके भाई ने गड़बड़ कर दी, क्योंकि वो मेरे से विद्वेष करता है। पर रुक्मिणी के हृदयगत भाव पत्र से मुझे प्राप्त हो गए, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ ही चलते हैं। तुरंत रथ तैयार किया, ब्राह्मण को बैठाया, और जैसे ही निकले दाऊ दादा ने देख लिया, अरे कन्हैया कहां चले, तब तक तो रथ गायब। और दाऊ जी को जब भनक पड़ी कि ये कुंडनपुर जा रहा है और वहां से निमंत्रण पत्र तो नहीं आया, विवाह तो है वहां पर बिना निमंत्रण के क्यों जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। दाऊ जी ने हलमूसल उठाए, नारणी सेना भी साथ में ली और चल दिए। उधर प्रातः जब पहुंचा रथ कुंडनपुर की सीमा में, तो भगवान ब्राह्मण से बोले, देवता जाओ रुक्मिणी को समझाओ, हम मंदिर में तैयार मिलेंगे, और नगर के भीतर हम अभी नहीं जाएंगे। तो नगर के बाहर रथ रोक लिया, ब्राह्मण अपने चल दिए। उधर बैंडबाजी के साथ बारात लेके पहुंच गया शिशुपाल। सखियों को भनक पड़ी, चलो चलो सखी देखें बारात कैसी, दूल्हा कैसा। और रुक्मिणी की धड़कन तेज। हे भोले बाबा, मैंने बहुत सोमवार के व्रत किए हैं, खूब रुद्राभिषेक किए हैं, आज मेरे अनुकूल हो जाओ। इतने में ब्राह्मण पर दृष्टि पड़ी तो दौड़ करके प्रणाम किया। समाचार क्या है महाराज? बोले, समाचार कुछ नहीं है, जिसको समाचार भेजा था उन्हीं को लेके आ गया। इतना सुन के रुक्मिणी थिरकने लगी, बार बार प्रणाम करके ब्राह्मण को विदा किया और दिव्य श्रृंगार करके सखियों के साथ मंगल गीत गाती मंदिर की ओर चल दी। उधर गुप्तचर विभाग ने शिशुपाल को सचेत किया, महाराज सावधान, आपके विवाह में खतरा। कैसा? बोले, नगर के बाहर हमने द्वारकाधीश को देखा, उसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि हमें पता लगा है कि कन्या पक्ष ने उसको निमंत्रण नहीं दिया है, और आपके साथ बारात में आया नहीं है, तो न घराती न बाराती, आने की क्या जरूरत थी? प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मूर्ख भी कहीं नहीं जाता, तो कृष्ण के आने का कोई तो प्रयोजन रहा होगा। शिशुपाल ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? बोले, हमें ऐसा लगता है कहीं आपको यहां से बिना बहू के न लौटना पड़े। इतना सुनते ही मूड खराब हो गया। ऐसा हुआ तो मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। बारातियों ने कहा, निश्चिंत रहिए, हम सब देख लेंगे। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बाराती भी चल दिए। पता चला मंदिर में पूजा कर रही है रुक्मिणी, तो घेर लिया मंदिर को चारों तरफ से, सुरक्षा घेरे में ले लिया। और मंदिर के भीतर रुक्मिणी मां को मना रही है। नमस्ये त्वाम के भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। इस मंत्र का जाप कर रही थी। देवी मां ने आशीर्वाद देकर के विदा किया। मंगल गीत गाती सखियों के साथ रुक्मिणी जब द्वार पर आई, मंदिर की देहरी पर, तो हजारों सैनिकों को देखकर घबरा गई। पत्र में लिखा था कि कोई नहीं होगा, यहां तो इतनी फौज खड़ी है, अब क्या होगा? विडंबना तो यह है कि जो लेने आए हैं उनको देखा भी कभी नहीं है, तो भीड़ में मैं पहचानूंगी कैसे वो कौन है?
भयभीत रुक्मिणी चारों तरफ दृष्टि घुमा रही थी और सैनिक रुक्मिणी की सुंदरता पर मुग्ध होकर आपस में बातें कर रहे थे। रुक्मिणी जिस चेहरे को ध्यान से देखने लगती हैं, कहीं ये तो नहीं, वही समझ बैठता है हम भी किसी से कम नहीं। और दूर खड़े द्वारकाधीश समझ गए कि रुक्मिणी घबराई हुई लगता मुझे खोज रही है। तुरंत रथ से नीचे उतरे और जो सैनिकों की घेराबंदी थी उन्हीं के साथ खड़े हो गए। रुक्मिणी हर चेहरे को निहार रही थी ध्यान से कि होंगे तो यहीं कहीं, पर पहचानू कैसे। जैसे ही घूमती हुई दृष्टि द्वारकाधीश से टकराई, आंखें चार होती, भगवान ने मुस्कुरा के हाथ हिला दिया, घबराओ मत, हम ही हैं। मुस्कुराते हुए रुक्मिणी ने जैसी माधव को देखा तो रुक्मिणी का सारा भय भाग गया और रुक्मिणी के मुख पर भी मंद मुस्कान छा गई। मुस्कुराती रुक्मिणी को देखकर बचे कुचे होश भी सैनिकों के समाप्त हो गए और भगवान सबके बीच से निकल के रुक्मिणी के पास पहुंच गए। पाणी ग्रहण करके अपने रथ की तरफ ले जाने लगे और सैनिक चित्र लिखे से देख रहे, वाह चाल देखो कितनी प्यारी है, बाल देखो कितने विशाल हैं। और भगवान हाथ पकड़ के रथ में बैठा लिए। सैनिक कह रहे हैं, वाह रथ भी देखो क्या कमाल का है, सोने से जगमगा रहा है। दूसरा कहता है, अरे रथ को छोड़, घोड़े नहीं देख रहा कितने जोरदार हैदराबादी घोड़े हैं। और भगवान रुक्मिणी को बैठा के स्वयं बैठ गए, चाबुक घुमाया, घोड़े हवा में उड़ गए। सैनिक बोले, वो देखो रथ कैसा दौड़ा चला जा रहा है, घोड़ों की चाल देखो क्या मतवाली है। और ये होश ही नहीं कि हो क्या रहा है। दूर तक रथ जब चला गया तब होश आया। एक बोला, वो तो सब ठीक है पर अपन क्यों खड़े हैं। एक बोला, हाँ किसी काम से तो आए थे। तब धीरे धीरे होश आया, अरे हाँ रुक्मिणी की रखवाली के लिए महाराज ने भेजा था ना, वो कहां है रुक्मिणी। सखियां जो रुक्मिणी की खड़ी थी वो हंसती हुई बोली, भांग पी के चले थे क्या। रुक्मिणी वो गई उनके साथ। तब होश आया, अरे लेगो लेगो, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। अब पीछा किया, ए भगोड़े कहां भागता है, खड़ा रहे। चिल्लाते हुए पीछा किया तो भगवान ने भी रथ मोड़ के युद्ध के लिए तैयार हो गए। सैनिक घेराबंदी करने लगे, पकड़ लो जिंदा ना जाने पावे, अकेला है। तब तक आवाज आई, बोल द्वारकाधीश की जय। मुड़ के प्रभु ने पीछे देखा तो दाऊ दादा हलमूसल लिए भागे चले आ रहे थे। भगवान ने तुरंत दाऊ जी को दंडवत किया, दाऊ दादा दंडवत, आप यहां कैसे। दाऊ जी बोले, लाला हमें मालूम था कि तुम क्या लीला करोगे, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अब तुम बहू को लेके घर पहुंचो, हम इनका स्वागत करके तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। भगवान तो तुरंत रुक्मिणी के साथ 9-2-11 हो लिए। दाऊ जी ने हल मूसल उठा लिए। जो सैनिक आगे बढ़ा, हल से सिर पकड़ के एक मूसल मसक दिया। देखते देखते सब खंडित हो गए। सारे सैनिकों में भगदड़ मच गई। शिशुपाल के पास जनवासी में जाकर के बोले, सरकार अनर्थ हो गया। क्या हुआ। बोले, आपके होने वाली दुल्हन को द्वारकाधीश ले गए। शिशुपाल तलवार तान के बोला, दुष्ट कहीं के, तुमने क्या किया। बोले, सरकार हमने उसको दौड़ के पकड़ लिया और ऐन वक्त पर मूसल वाला उसका भैया आ गया, उसने सब गड़बड़ कर दिया। अब शिशुपाल सिर पकड़ के रोने लगा, ये भी मेरी कोई जिंदगी है। इतना बढ़िया दूल्हा बन करके मेकअप करवा के आया था, सब पर पानी फिर गया। इतने बैंड बाजी लाया था, मेरा ही बैंड बज गया। मेरा तो भाई मुंह दिखाने लायक चेहरा नहीं रहा। मैं तो आत्महत्या करके यहीं मरूंगा, मेरी समाधि यहीं बना देना। जरासंध बारात में आया था, हाथ पकड़ के कमरे में ले जाके बोला, क्या मूर्खतापूर्ण बात करते हो। भो भो पुरुष शार्दूल दौर मनस्य मिदम त्यज। तुम पुरुष सिंह हो, मन को इतना कायर दुर्बल न बनाओ। सौरे सप्त दशाहम वही संयुगानी पराजित। इस कृष्ण ने मुझे 17 बार लगातार हराया, पर बंदे ने हिम्मत नहीं आ रही, तो 18वीं बार मैंने उसको हरा दिया। जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है। तब शिशुपाल को शांति मिली कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं भाई। ये 17 बार हार के नहीं मरा तो मैं एक ही हार में क्यों मर जाऊं। हिम्मत आ गई और दुल्हन के डोले में खुद ही मुंह छुपा के बैठ गया और रोते रोते मुंह छुपा के अपने घर गया। और तब से पानी पी पी के भगवान को 100 गाली देने लगा। इधर भगवान द्वारकापुरी में जब दुल्हन के साथ पधारे तो सब द्वारका में आनंद की लहर छा गई। घर घर मंडप सज गए, मंगल महोत्सव मनने लग गए। भगवान के अन्य और भी विवाह हुए थे।
और विवाह कहाँ हुए महाराज? बोले सत्राजित ने भगवान पर स्यमंतक मणि की चोरी लगा दी। तो भगवान मणि की खोज में निकले, जामवंत की गुफा में घुस गए, 27 दिन तक युद्ध किया, तब जान पहचान भई। जामवंत जी से भगवान बोले कि ये मणि हमें दो, इसकी चोरी हमें लगाई जा रही है। जामवंत जी बोले मणि तो बेटी को दे चुके, अब आपको मणि चाहिए तो बेटी से विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो। बोले भाई जैसी आपकी मर्जी। जंगल में मंगल हो गया, जाम्बवती से विवाह करके मणि साथ में लेके आए, सत्राजित को बोला के वापस लौटाए और बोले ये रही तुम्हारी मणि। मणि भी लाए हैं, साथ में प्रमाण पत्र भी लाए हैं, पूछो इनसे कहां थी मणि? इतने दिन हमारे नाम को बदनाम किया तुमने। सबने गालियां दी सत्राजित को, इस पापी को शर्म नहीं आई, प्रभु को इसने चोरी लगाई। अब सत्राजित चरण पकड़ के बोला प्रभु बचा लो, नहीं जिंदगी भर गाली खा खा के मर जाऊंगा। क्या कर सकते हैं? बोले एक ही उपाय है कि आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो तो मैं ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देगा। भाई जैसी आपकी मर्जी। सत्राजित ने तुरंत अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कर दिया। ऐसे हो गया ये तीसरा विवाह। एक बार भगवान द्वारका से दिल्ली घूमने आए, अर्जुन के साथ जमुना पार घूम रहे थे कि जमुना तट पर कन्या तपस्या करती हुई मिली। अर्जुन ने पूछा परिचय, तो कहा महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, कालिंदी मेरा नाम है और श्री हरि को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन ने परिचय करा दिया, भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया और ऐसे हो गया ये चौथा विवाह। एक बिंद अनुबिंद नाम के दो भाइयों की बहन थी मित्रविंदा। भाई चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह दुर्योधन से हो जाए तो हस्तिनापुर से हमारे संबंध अच्छे बन जाएं। बहन जी भी राजी हो गई इस बात पर जब स्वयंवर हुआ तो दुर्योधन से पहले द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए। सो बहन जी का विचार बदल गया और वरमाला द्वारकाधीश के कंठ में डाल दी। भाइयों की भ्रकुटी तन गई, ये क्या गड़बड़ कर दिया। तो भगवान ने देखा माहौल कुछ तनातनी का है तो तुरंत पाणी ग्रहण करके वहां से 9-2-11 हो गए। ऐसे हो गया ये पांचवा विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित, जिन्होंने प्रतिज्ञा करी मेरे 7 बैलों को एक रस्सी से जो नाथेगा उसी को बेटी ब्याहूंगा। भगवान ने 7 रूप बना के 7 बैलों को नाथ के दिखाया तो सत्या देवी के साथ सानंद विवाह संपन्न किया। इन्हीं का नाम नागनिजिति है। ये हो गया 6वां विवाह। एक महारानी श्रुतिकीर्ति थी जो गोविंद को अपना पुत्र मानती थी, तो मानने से तो बात नहीं बनेगी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का विवाह भद्रा नाम की राजकुमारी का विवाह करके भगवान को दामाद बना लिया और दामाद भी बेटे के समान ही होता है। सो हो गया 7वां विवाह। और एक चक्र में घूमती हुई मछली का प्रतिबिंब देखकर भगवान ने लक्ष्य भेदन किया और उस लक्ष्य को भेद कर लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से 8वां विवाह हुआ। और एक भौमासुर नाम का दैत्य, जो नरकासुर नाम था, भूमिपुत्र होने से भौमासुर कहलाता था, इसने कन्याओं का अपहरण करके जेल में डाल रखा था। भगवान को पता चला तो सत्यभामा जी के साथ गरुड़ारूढ़ होकर के इस नगर में प्रविष्ट हुए। मुर नाम के दैत्य का वध किया, जो इसका प्रहरी था, उसका वध करके भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। फिर भयंकर युद्ध भौमासुर से हो गया, सैन्य शक्ति के साथ उसका संहार किया और बंदी गृह में जाके सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। सभी कन्याएं भगवान का दिव्य रूप देख करके मुग्ध हो गईं और बोली महाराज अब बंदी गृह से बाहर जाएं कहां, हमें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। भगवान बोले जिसके सारे रास्ते बंद हों उसके लिए मेरे घर का दरवाजा खुला है। तब तो कन्याओं ने आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में ही कर दिया। तो भगवान ने सभी को एक मुहूर्त में एक साथ स्वीकार करके विवाह करके भव्य भवनों का निर्माण करके द्वारका में दिया। और इस प्रकार से भगवान के पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। ये द्वारकाधीश के ठाठ। अब जरा धूमधाम से भगवान के इतने विवाह हुए हैं तो एक मंगल गीत गा लें, उसके बाद फिर आगे के द्वारका के कुछ प्रसंग सुनाएंगे। बोल द्वारिकाधीश की जय। सुना दीजिए।
अपनी दुल्हन बना ले, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं। हाँ दीवानी 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 हुई मैं, हाँ दीवानी 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 हुई। ओ हाँ दीवानी 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 हुई मैं, हाँ दीवानी दीवानी दीवानी। सब गाइए। ओ मोहे अपनी, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई। बोलो द्वारकाधीश की जय हो। तेरे लिए मैंने बिंदिया सजाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया सजाई। ओ तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई। ओ तेरे लिए मैंने मांग बनाई, ओ तेरे लिए मैंने मांग बनाई। ओ प्यारे तेरे लिए मैंने मांग भराई, प्यारे तेरे लिए मैंने मांग भराई। ओ मोहे अपनी, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले। प्यारे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई। द्वारकाधीश की जय हो। तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई। ओ तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, प्यारे तेरे लिए मैंने नथनी। सब गाइए भाग। ओ प्यारे तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, प्यारे तेरे लिए मैंने नथनी सजाई। ओ अब हाथों में, हो अब हाथों में, हो अब हाथों में मेहंदी सजा दे। हो अब हाथों में मेहंदी सजा दे। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं। दूल्हा सरकार की जय हो।
तुझको सौंप दिया है तन मन, 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 प्यारे तुझको सौंप दिया है तन प्यारे तुझको सौंप दिया है तन मन। तुम ही हो मेरे जीवन धन, ओ तुम ही हो मेरे जीवन धन, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मोहे अपनी, ओ मोहे अपनी प्यारे मोहे अपनी दुल्हन बना ले, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई। सब गई ओ मैं दीवानी 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 हुई मैं, दीवानी 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 हुई मैं, ओ दीवानी 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 हुई मैं, दीवानी 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 हुई। ओ मोहे अपनी, ओ प्यारे अपनी दुल्हन बना ले, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं गई, ओ श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। बोलो द्वारकाधीश की जय, दुल्हा सरकार की जय, रुक्मिणी रमण भगवान की जय। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए, प्रत्येक रानी के 10-10 बेटा हुए और एक एक बिटिया भई। अब भगवान के बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 16,108 गुणित 10 बराबर 1,61,080। इतने बेटा हुए। फिर धीरे धीरे बच्चों के विवाह होने लगे, बच्चे बड़े होने लगे, फिर बच्चों के भी बच्चे होने लगे। परिवार बढ़ता गया और एक दिन वो आया कि भगवान के परिवार की जनसंख्या पहुंच गई 56 करोड़। 56 करोड़ संख्या का केवल भगवान का अपना परिवार था। और आजकल हम कहते हैं जनसंख्या बहुत बढ़ रही है भाई, हम दो हमारे दो। अब इसमें भी संशोधन करने लगे हैं, हम दो हमारा एक, बेटा हो चाहे बेटी एक ही बहुत है। और इसी देश में कुछ लोग कहते हैं हम 5 हमारे 25। वो अपना अभियान आगे बढ़ाते जा रहे हैं और देश में यही असंतुलन कुछ दिन और चला तो भारत का भविष्य क्या होगा, इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। पर इतने बड़े परिवार में माधव सदा मुस्कुराते हुए मस्त रहते हैं, रुक्मिणी से हास्य प्रयास होता रहता है। भगवान के विवाह हुए, वैसे उनके पुत्र पौत्रादिकों के भी हुए। भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा से ऐसा हुआ कि भगवान शंकर से युद्ध करना पड़ा भगवान द्वारकाधीश को। और दूसरा विवाह अनिरुद्ध जी का हुआ रुक्मिणी के भाई की नातनी से। वो उसमें तो ऐसा हुआ कि दाऊ जी ने रुक्मिणी को ही जैसी आराम कर दिया। विवाह हो रहा था तो बोले हो जाए कुछ खेल, तो खेल होने लगा, चौपर फिकने लगे। बलराम जी जीत रहे थे, फिर भी सब कह रहे थे नहीं नहीं विजय रुक्मिणी की हुई है। सब रुक्मिणी के मंडल के लोग ज्यादा बैठे थे। आकाशवाणी हो गई, तावत ब्रवीण नभो वाणीम बले नहीं वक जितो ग्लह। ये जुआ में बलराम जी जीते हैं। अब आकाशवाणी ने समर्थन कर दिया तो दाऊ जी की छाती तन गई। झूठे कहीं के बेईमानी करते हो खेल में, हम जीते हैं देखो आप तो मानोगे।
तो रुक्मिणी ने कहा सुनो, तुम गैया चराने वाले ग्वाले हो, तुम क्या जानो। नैवाक्ष को विदायूयम यो गोपाला बनगोचरा, तुम बनगोचर ग्वाले हो, अक्ष कोविद नहीं हो। ये जुआ खेलना तुम क्या जानो, ये राजा महाराजाओं का खेल होता है। सोई दाऊ जी का मूड खराब हो गया, मूर्ख कहीं के, हमसे रिश्तेदारी भी बना रहा है और हमें ग्वाला बनगोचर कह रहा है। खोपड़ी तुरंत 1 मिनट में हल से पकड़ी और एक मूसल धमक दी, आसो जय सिया राम। वहीं ढेर हो गए रुक्मी, और उसके समर्थन में जो उसका साथ देने वाले थे, एक एक मुक्का उनमें मारा तो कईयों के दांत और नाक तोड़ दिए। हाहाकार मच गया, अरे समधी लड़ बैठे भाई, समधी लड़ बैठे। अब इधर तो भामर पड़ रही है और उधर समधी लड़ बैठे, और समधी ने समधी कोई ठिकाने लगा दिया। अब क्या हो, पत्रकार आ गए, भगवान से पूछने लगे, द्वारकानाथ आप बताइए, आपके भाई ने उचित किया, आप उसका समर्थन करते हैं? अब भगवान बड़े धर्म संकट में। यदि ये कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, तो रुक्मिणी पर क्या बीतेगी, इन्होंने इनके भैया ने हमारे भैया को मार डाला, ऊपर से ये और कह रहे हैं बहुत अच्छा किया। और यदि ये कहते हैं नहीं बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो दाऊ जी हम पे नाराज हो जाएंगे कि ससुराल प्यारे भई तब से, रिप रूप कुटुंब भय तब से। साले का पक्ष ले रहा है, और भैया की जो बेइज्जती वो लोग कर रहे थे वो नहीं मालूम। तो भगवान ने तो मौन धारण कर लिया, बोले इंक्वायरी चल रही है, बाद में बताते हैं सही हुआ कि गलत हुआ, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। मौन धारण कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं निहते रुक्मिणी श्याले ना ब्रवीत साध्व साध्वा। क्यों नहीं बोले? रुक्मिणी वलयो राजन स्नेह भंगात भयाधरी। एक तरफ रुक्मिणी, एक तरफ बलराम जी, दोनों का स्नेह बनाए रखने के लिए ना ब्रवीत साधु असाधुवा, अच्छा बुरा भगवान कुछ नहीं बोले, चुप्पी साध के रहे। ऐसे हुआ ही तो दोनों ही विवाह बड़े विचित्र हुए, और इतने बड़े परिवार में भी तालमेल बैठा करके माधव मस्त रहते हैं। एक दिन बच्चों के साथ घुमाने ले गए, बच्चे बगीचा में गेंद खेलने लगे, कुआं में गिर गई गेंद, तो झांक के देखा तो बड़ा भारी गिरगिट। जब गिरगिट को निकाला, प्रभु ने छुआ तो उसका शरीर छूट गया, दिव्य रूप प्रकट हो गया। कौन हो भैया? तब परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। महाराज मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं। दानियों में कहीं भी चर्चा आप करेंगे, सबसे पहला मेरा नाम सुनेंगे। इतनी गायों का दान किया है कि कोई आकाश के तारे गिन ले, बरसात की बूंद गिन ले, धरती के धूल कण गिन ले, पर मेरी गायों की गिनती नहीं कर सकता। भगवान बोले तो गिरगिट क्यों बना? बोले महाराज एक पंडित जी की गाय भाग के मेरी गैयों में मिल गई, मैंने उसको अपनी समझ के दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया, वो कहता है मेरी, वो कहता है मेरी। मेरे सामने समस्या आई, समाधान मेरे से कुछ बना नहीं, क्या करता मैं? मरणोपरांत यमराज ने पूछा कि पाप पहले भोगो कि पुण्य, क्योंकि पुण्य बहुत है, पाप थोड़ा सा है। तो मैंने कि थोड़ा सा है तो पहले उसी को भोगा दो। बस इतना कहती गिरगिट बन गया। आज मेरे पुण्योदय हो गए कि तो आपके दर्शन से सारे पाप धुल गए, प्रणाम करके चला गया। भगवान ने बच्चों को समझाया कि देख लिया, धोखे से ब्राह्मण के धन को इसने अपना समझा तो ये गिरगिट में योनि में पड़ा, और जानबूझ के ब्राह्मण का धन हड़ेंगे, उनकी क्या गति होगी? कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्वारिणी पावकः। संपूर्ण वंश का सर्वनाश हो जाता है ब्राह्मण का धन खाने से। इस प्रकार भगवान ने समझाया। एक दिन दाऊ दादा बोले कन्हैया चलो वृंदावन घूमे आए। भगवान बोले दाऊ दादा आपको याद आ रही है तो घूम आओ वृंदावन। तो दाऊ जी 2 महीने की छुट्टी लेके वृंदावन में आए, चैत्र और वैशाख गर्मियों की छुट्टी में। 2 मासौ तत्र चावासीन मधु माधव मेवच, और 2 महीने खूब आनंद से ब्रजवासियों के साथ रहे। एक बार जल विहार का मन हुआ तो कहा जमुना इधर आ जाओ, यहाँ से बहुत दूर है। यमुना जी ने कहा तुम्हें गर्ज पड़े तो मेरे पास आ जाओ, मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास? सोई मूड खराब हो गया। पापे त्वम माम अवज्ञाय न आयासी मया होता, मेरे बुलाने पर तू नहीं आएगी। हल से खींच लिया जमुना जी को, जमुना जी कांप गई, चरणों में गिर के प्रार्थना करने लगी, राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम यस्यैकांसेन विधृता जगति जगतः पते।
हे जगतपति, मैं आपके पराक्रम को पहचान नहीं पाई, मुझे क्षमा करो। और बलराम जी शांत हो गए। आज भी उनके अनंत पराक्रम का परिचय जमुना जी यहां टेढ़ी मेढ़ी बह करके दे रही है। ऐसे महावीर थे बलराम जी। परीक्षित ने कहा, दाऊ जी के कुछ और भी चरित्र सुना दो। बोले सुनो, एक बार लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था, जो दुर्योधन की बेटी थी। उस स्वयंवर में सांब पहुंच गए, भगवान के पुत्र जाम्बवती नंदन। उनको राजकुमारी पसंद आ गई तो स्वयंवर सभा से ही हाथ पकड़ के 9-2-11 हो लिए। जैसी राजकुमारी को लेके भागे तो कौरवों ने धर दबोचे, पकड़ लिए, जेल में डाल दिए। भगवान को खबर मिली तो युद्ध की तैयारी चालू हो गई। बलराम जी बोले, रहने दो, दुर्योधन हमारा चेला है, हम समझा देंगे उसे, लड़ने की जरूरत नहीं। तो दाऊ जी उद्धव को लेकर के आए और जैसे ही हस्तिनापुर को खबर दी तो दुर्योधन समाचार सुनते ही कि गुरुजी आए हैं, तो तुरंत आया, गुरुजी का स्वागत सत्कार किया। गुरुदेव कैसे कृपा करी? तो बलराम जी ने कहा, हमने सुना है कि हमारे सांब को तुमने बंदी बना लिया है, क्या बात हो गई? बोले, सरकार हमारी बेटी को भगा के ले जा रहा था। अच्छा, तो भाई यदि उन दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया है, मन बना लिया है, या तो उन दोनों का मन है, तो तुम्हें क्या आपत्ति है? सांब भी तो हमारा बड़ा सुंदर राजकुमार है, कर दो विवाह उसके साथ, हम गुरुजी हैं, आज्ञा देते हैं, ऐसा ही करो। दुर्योधन का भी मूड खराब, गुरुजी आप भी अपनी औकात में रहो। और दुर्योधन की भाषा, गुरु चेला भिड़ गए महाराज। दुर्योधन ने कहा, आप हमारे राजा हो, महाराजा हो, कौन हो जो आप हमें आदेश दे रहे हो? पैर की जूती सिर पर चढ़ के बोलने लगी। बलराम जी से कोई ऐसा कह के जिंदा बच जाए। अब बलराम जी की आंखें लाल, दुष्ट कहीं के, मैंने श्री कृष्ण को इसलिए रोका था कि तू मेरा चेला है, हमारी बात मानेगा, पर लगता है तू ऐसे सीधी भाषा समझने वाला नहीं है। तुझे तो मैं क्या, तेरी हस्तिनापुर को ही गंगा जी में आज समाधिस्थ कर देता हूं। और घुमा करके जो दाऊ जी ने अपना हल पटका धरती पर, तो सारी धरती महाराज गेंद की तरह डगमगा गई। हस्तिनापुर में त्राह त्राह मच गई, हाहाकार मच गया। वयोवृद्ध जितने कौरव थे, भीष्म पितामह आदि, वो भाग के आए। दुर्योधन से कहा, मूर्ख तूने किससे पंगा ले लिया? तेरे गुरु हैं, तू अपने गुरु के पराक्रम को नहीं जानता क्या? माफी मांग तुरंत। तुरंत कान पकड़ के चरणों में गिर गया, गुरुजी नाराज मत होइए, क्षमा कीजिए, हम आपकी महिमा को समझ नहीं पाए, प्रभावम न विदामते। गिड़गिड़ाया बेचारा, आंखें लाल श्री बलराम जी की। दुर्योधन भागा वहां से, तुरंत सांब को लक्ष्मणा जी के साथ लेकर के आया और समर्पित करके चरणों में गिर के माफी मांगा। तब जाके दाऊ जी का क्रोध ठंडा हुआ। आज भी बलस्यानंत वीर्यस्य, बलराम जी के अनंत पराक्रम का परिचय हस्तिनापुर गंगा जी की तरफ झुका हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे महाबली थे श्री बलराम जी महाराज। रामादल का जो द्विविद नाम का बानर था, जो राक्षसियों को बहुत तंग करता था, लक्ष्मण जी उस समय तो कुछ नहीं बोले, परंतु आज वह बलराम जी के रूप में प्रकट भय लक्ष्मण जी, परंतु उनको चिढ़ाने लगा। द्विविद नाम का बानर बलराम जी को बार बार चिढ़ाने लगा, उनका वारुणी कलश फोड़ दिया। तब तो क्रोध में आ गए महाराज, तुरंत हल से पकड़ के उसकी खोपड़ी एक मूसल धमक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। द्विविद बानर का वध बलराम जी ने किया। ऐसे बलराम जी के बड़े अद्भुत चरित्र हैं। एक दिन नारद जी ने निवेदन किया, सरकार पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, कृपा करके आप पधारें, आपका आमंत्रण है। भगवान सपरिकर गए, पांडवों ने स्वागत किया और कहा, महाराज सबने स्वीकृति दे दी, परंतु जरासंध स्वीकृति नहीं दे रहा, क्या करें? तब भगवान अर्जुन और भीम को साथ में लेकर पंडित जी बन के गए, जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगी। जरासंध ने भीमसेन को पसंद किया, भयंकर युद्ध हुआ। भगवान की कृपा से उनका संकेत पा करके जरासंध का वध बीच में से चीर करके भीमसेन ने कर दिया। जरासंध का पुत्र सहदेव शरण में आ गया तो भगवान ने उसी को मगध नरेश बना दिया और 20,800 राजा बंधक बने पड़े थे जरासंध के बंदी गृह में। भगवान ने सबको मुक्त कर दिया। सभी ने स्तुति गाई, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का सबसे प्रिय मंत्र माना जाता है। राजाओं को भगवान ने राजसूय यज्ञ का आमंत्रण किया और चले। अब राजसूय यज्ञ धूमधाम से प्रारंभ हुआ। प्रश्न खड़ा हुआ, प्रथम पूजन किसका किया जाए? तो सहदेव ने खड़े होकर कह दिया, तो भगवान द्वारकाधीश से बड़ा प्रथम पात्र और कौन होगा? तो पांडवों ने, पितामह भीष्म ने अनुमोदन किया, सबने स्वीकृति दी। पर जैसे प्रभु का पूजन प्रारंभ हुआ, सुई शिशुपाल उठ के खड़ा हो गया और जो गालियां सुनाई, भगवान ने 100 गाली सुन ली, परंतु सावधान किया, शिशुपाल अब आगे मत बोलना, तेरा कोटा पूरा हो गया। और जहां उसने 101 गाली दी तो सिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पतितम रिपो, एक झटके में उसकी खोपड़ी उड़ा के रख दी। उसका दिव्य तेज भगवान में समा गया। दुष्ट राजा जितने बैठे थे, जो शिशुपाल की हाँ में हाँ भर रहे थे, वो सब थर थर कांप गए। आप उसमें बोले गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी हो जाएगी। शांत बैठे रहे। भगवान ने विश्व समुदाय को संदेश दिया भारत का कि हम भारतवासी सहिष्णु हैं, शांति प्रिय हैं, पर हमारी सज्जनता और शांति प्रियता को यदि कोई कायरता समझता है तो हमने दूसरा मंत्र भी याद कर रखा है, सठे साठ्यम समाचरेत। जो जिस भाषा में समझता है हम उसको उस भाषा में समझाना भी जानते हैं। 100 गाली सुन रहे हैं, इसका मतलब हम कायर नहीं हैं। हमारी सहनशीलता की भी एक सीमा है, और उस सीमा को किसी ने लांघा तो हम उसको उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं। कई दशकों से हम आतंकवाद का दंश भोग रहे थे और शांति के कबूतर उड़ा के भेज रहे थे, पर नहीं समझ में आई भाषा। और जब से हमने पड़ोसी देश को घुस करके थप्पड़ मारना चालू कर दिया, उसी की भाषा में जवाब देना चालू किया, तब से बेचारा भिखारी बना हुआ पूरे विश्व में कटोरा लिए घूम रहा है। आज खाने के लाले पड़ गए महाराज, ये हालत हो गया। बिना युद्ध के ही बर्बाद कर दिया। यह है कूटनीति। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बड़े प्रेम से सानंद यज्ञ संपन्न हुआ। इस यज्ञ में ऐश्वर्य पांडवों का देख करके दुर्योधन को ईर्षा हुई। तब उसने शकुनी मामा के द्वारा षड्यंत्र करके पांडवों का द्यूत क्रीड़ा में पराभव किया। द्रौपदी का अपमान हुआ। भयंकर उसके कारण महाभारत युद्ध हुआ, और सारे उस महाविशाल युद्ध में पृथ्वी का भार भगवान ने उतार दिया। प्रभु के चरित्र अनंत हैं। परीक्षित, तुम क्या सुनना चाहते हो? तब परीक्षित ने कहा, महाराज, भगवान का नाम दीन बंधु है, तो कभी किसी दीन को बंधु बनाया था कि नहीं? तब सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई और पहले परिचय दिया। कृष्णस्यासीत, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय ब्राह्मण सका श्री सुदामा जी महाराज की इस परम पुनीत कथा को आप सुने और सुनकर ये देखें कि किस प्रकार से एक त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे वह परम ब्रह्म है, जो कि एक स्वरूप लेकर इस धरती पर अवतीर्ण हुए हैं, वे भी किस प्रकार से मित्र के संबंध को समाज को सूचित करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मित्रता क्या चीज़ है, परम मित्र के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ही सुंदर दृष्टांत के रूप में यहाँ प्रस्तुति की गई है। ध्यान से इस संबंध को समझे भक्तों। श्री राधे राधे। हम प्रशांतस्येति लक्षणम, ये प्रशांत आत्मा के लक्षण है। वो सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखता, वो सब कुछ सुनते हुए भी किसी की नहीं सुनता। वो समस्त देहधारियों के रूप सौंदर्य को निहारता है, पर काष्ठवत पश्य वही देहम। जैसे कठपुतली को लोग नृत्य कराते हैं तो सबका मनोरंजन होता है, लोग आनंद तो लेते हैं पर आसक्त नहीं होते। जानते हैं काठ की पुतरिया ये क्या नचेगी, नचाने वाला कोई पीछे है, सूत्रधार। उसी प्रकार हमारी रूप सौंदर्य को देख करके विधाता की कलाकृति का आनंद लेते हैं। विधाता ने देखो क्या बढ़िया पुतला बनाया है, और किसी के विशिष्ट गुण हैं तो उसमें भगवान की कृपा का दर्शन करते हैं कि हम तो सब कठपुतली हैं, सबई नचावत राम गोसाई, उमा दारू जो सिद्ध की नहीं। कठपुतली बढ़िया नाचती है तो नचाने वाले का वैशिष्ट है।
ऐसे ही जो समस्त देहधारियों को उसी भाव से निहारता है, आसक्त किसी में नहीं होता, भगवान की कलाकृति का आनंद पूरा लेता है। ये दिव्य लक्षणों से जो समन्वित हैं वे प्रशांतात्मा है। ऐसे ही प्रशांतात्मा सदगृहस्थ संत हैं श्री सुदामा जी महाराज। एक बार सुशीला ने निवेदन किया, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। स्वामी, मैंने ऐसा सुना है कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण आपके बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। सुदामा जी चौंके, भाग्यवान, तुझे कैसे पता चला? बोले महाराज एक संत के मुख से सुना। ये बताओ बात सच है कि नहीं? बोले देवी बात तो बिल्कुल सच है। बोले धन्य है महाराज, आज तक आपने नहीं बताया हमें, किंतु यदि ये बात सच है तो मेरा निवेदन है कि एक बार जाकर के आप उनके दर्शन करे आओ, क्योंकि मुझे भरोसा है उनके दर्शन से ही हमारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। सुनकर के सुदामा जी ने सोचा इसके जाने का उद्देश्य, भेजने का उद्देश्य तो मेरी समझ में आ गया, और इसका जो भी उद्देश्य बना रहे, पर मेरा तो उद्देश्य एक ही है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। इस समय चारों ओर गोविंद की कीर्ति व्याप्त है धराधाम पर, मैं उनके दिव्य दर्शन वर्षों बाद करूंगा, कितना बड़ा सौभाग्य होगा। ब्राह्मणी तू कहती है तो चला जाता हूं, परंतु बिना हाथ में कुछ लिए नहीं जाऊंगा। क्या लेके जाऊं? सुशीला बोली व्यवस्था मैं बनाऊंगी। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रथुक तंडुला शैलखंडेन तान बद्ध्वा वर्त्रे प्रादादुपायनम। चार घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई, जीर्ण शीर्ण फटे पुराने वस्त्र के टुकड़े जोड़ करके पोटली बांधी, स्वामी जी को समर्पित करी और कहा महाराज यही तुच्छ भेंट देना, पर जब भेंट करना तो एक संदेश मेरा भी कह देना। क्या? एक मास द्वय पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोहे। हे दीन दयालु द्वारकानाथ, आपके भक्त महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखते हैं, पर मेरे घर तो 12 मास एकादशी बनी रहती है। बड़ी कृपा है आपकी। थोड़े से शब्दों में मन की पीड़ा कह दी। सुदामा जी बोले ठीक है देवी, सुना दूंगा, और बगल में पोटली दवाई चल दिए। रास्ते में थक गए तो विश्राम कर गए, और भगवान ने ऐसी लीला करी कि उठा के द्वारकापुरी में ही सुला दिए। निद्रा भंग हुई तो यात्रियों से पूछने लगे भैया यहाँ से द्वारका कितनी दूर होगी? बोले बाबा द्वारका में तो आप खड़े ही हो, कहाँ जा रहे हो द्वारका में? बोले भैया अपने कन्हैया से मिलवे जा रहे हैं। बता सको वो कहाँ मिलेंगे? बोले बाबा ये कन्हैया है कौन? उनका पता ठिकाना तो बताओ, गली नंबर, सेक्टर नंबर, मकान नंबर कुछ याद है? बोले वो हमें कछु नहीं मालूम भैया, हमने तो ऐसी सुन रखी है वो राजा है यहाँ को। राजा? बोले हाँ। देखो भाई मेरा मित्र है तो मैं प्यार से कन्हैया बोलूं, वैसे नाम वाको कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना तो चौंके यात्री, अरे बाबा किसका नाम ले रहे हैं आप? वो हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं, उनका नाम कोई ऐसे लेता है? बड़े आदर के साथ नाम लिया जाता है। श्री श्री 1008 श्री महाराज आधिराज गो विप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलिए। सुदामा जी तो घबरा गए, भैया बड़ो लंबो चौड़ो नाम सुनाई दियो। अच्छा ये बता अब मिलेंगे कहाँ? बोले बाबा चले जाओ, ये पंक्तिबद्ध जितने भवन हैं सब हमारे सरकार के हैं, और ब्राह्मणों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, इसलिए घबराओ मत, मिलेंगे जरूर। आश्वासन दे के चले गए। सुदामा जी हिम्मत बांध के रुक्मिणी के महल में घुस गए। मूल के अनुसार तो सीधे अंतःपुर में पहुंच गए, पर नरोत्तम जी ने जो सुदामा जी का चरित्र गाया है, साधु समाज ने भी उसको सराहा है। द्वारपालों ने कहा महाराज कहां से आगमन हुआ है? सुदामा जी बोले भैया तुम्हारे महाराज से मिलवे आए।
एक बार जाके बता दो कि तुम्हारे बचपन के सखा ब्राह्मण सुदामा मिलवे को आए हैं, वो मिलना चाहेंगे तो मिल लेंगे। द्वारपाल ने कहा अच्छा आप विराजी, हम सूचना देते हैं। भीतर जाके द्वारपाल ने निवेदन किया, सरकार दरबार में सेवा करते इस दास को वर्षों बीत गए, पर आज जैसी विभूति हमने पहले कभी नहीं देखी। कौन है भाई? बोले शीस पगान जगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए वो पान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रयो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, द्वारकाधीश कूद पड़े सिंहासन से। इतने वेग से दौड़े कि द्वारपाल सब घबरा गए, सभा में हड़कंप मच गया, ये कौन आ गया भाई। और दरवाजे पर खड़े सुदामा जी अनेक संकल्प विकल्प ऊहापोह में थे। भगवान भागे भागे मुख्य द्वार पर जाके जैसे ही सुदामा जी को देखा, लपक करके भगवान ने तुरंत सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके आनंद मग्न हो गए। सब द्वारपाल हैरान आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे, और दोनों ही प्रेम में इतने डूब गए कि कोई किसी से कुछ बोल न सका। हाथ पकड़ के भगवान भीतर लाए, निज सिंहासन पर बैठाए, और रुक्मिणी को इशारा किया शीघ्र जाओ जल लेके आओ पाद प्रक्षालन के लिए। रुक्मिणी भीतर भवन में भागी, और उधर भगवान सुदामा जी के चरणों की पाद पीठ पर बैठकर उनके दोनों चरणों को अपनी गोद में ले लिए। पीतांबर से भगवान ने धीरे धीरे चरणों में लगी धूल साफ की। फिर सुदामा जी के तलवे सहलाने लगे। हाथ फेरा तो पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं, जिनका भान ही सुदामा जी को नहीं है। एक एक करके कांटा निकालते हैं, कांटा निकलता है तो रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के श्री चरणों की दशा देखकर द्वारकानाथ इतने द्रवित हुए कि जब तक रुक्मिणी भवन से जल लेके आती, तब तक गोविंद के दोनों युगल नयनों से इतना नीर बहा कि उसी जल से सुदामा जी के दोनों चरण पूरी तरह प्रक्षालित हो गए। बोल दीनबंधु भगवान की जय। ऐसे बेहाल बेबाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए तेन किते दिन पोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु, नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। भगवान ने अपने नेत्र जल से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया। रुक्मिणी जल लेके आई, तब तक कार्य पूरा हो चुका था। खड़ी खड़ी रुक्मिणी यह दृश्य देखकर मन में कल्पना करने लगी, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। इस अवधूत ने क्या पुण्य किया होगा। सारा संसार बड़े बड़े सिद्ध संत मेरे स्वामी के चरणों का ध्यान करते हैं, ऐसे मेरे स्वामी इसके चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं, वो भी नेत्र जल से। भगवान अपनी भक्त वत्सलता
आज प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। भगवान ने वह चरणोदक रुक्मिणी को दिया और अपने सिर पर सिंचन करते हुए कहा, देवी आज मैं पवित्र हो गया, आज इस दिव्य जल से संपूर्ण घर आंगन को पावन कर लो। अग्रहीत सिरसा राजन भगवान लोक पावन। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिनके नाम से जगत पावन हो जाता है वे भगवान आज कहते हैं कि रुक्मिणी मैं पवित्र हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे परम श्रद्धे पूज्य श्री आचार्य जी, जिनकी वाणी से अनेकानेक भागवत के रसिक उपासक विद्यार्थी भागवत का स्वाध्याय करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बड़ी कृपा हुई, आचार्य श्री कृपा पूर्वक पधारे हैं और आपके द्वारा सरस्वती की अद्भुत उपासना अनेक विद्यार्थी आपकी वाणी से स्वाध्याय करके भागवत के पंडित आचार्य बनते हैं और पूरे विश्व में धर्म की ध्वजा को लहराते हैं। ऐसे आचार्य जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान ने वह दिव्य सुदामा जी का चरणोदक अपने सिर पर सिंचन किया। अग्रहीत सिरसा राजन भगवान लोक पावन। राजन संबोधन करके सुखदेव जी परीक्षित का ध्यान आकर्षित करते हैं कि परीक्षित देखो भगवान की भक्त वत्सलता, जिनके नाम से जगत पावन हो जाता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतर शुचि। जिन भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते जीव भीतर बाहर दोनों प्रकार से पावन हो जाता है। भगवान लोक पावन, वो कह रहे हैं कि आज हम पावन हो गए। जासु नाम जपी एक ही बारा, जासु नाम जपी लोग तरही भव सिंधु अपारा। लोग तरही भव सिंधु अपारा। सो प्रभु जन पद रज सिर राखी, सो प्रभु जन पद रज सिर राखी। कहत पूत अपने मुख भाखी, कहत पूत अपने मुख भाखी। जिन प्रभु का नाम जपने से एक बार भी कोई
प्रभु का नाम सच्चे मन से ले तो भवसागर को पार कर जाता है। वे भगवान अपने भक्त की चरण रज को माथे से लगा के कहते हैं कि आज मैं पावन हो गया। कहत पूत अपने मुख भाकी, पूये ये त्यंग्र रेणु भी। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का ग्रंथ है प्रेम रामायण। उस प्रेम रामायण की ये पंक्तियां हैं। भगवान ने बहुत ही आदर सुदामा जी को दिया और हाथ पकड़ के बोले, मित्र बहुत परिश्रांत हैं आप, चलो अंतःपुर में थोड़ा विश्राम कर लो। अंतःपुर में ला करके स्नान करा के, नूतन वस्त्र धारण करा के, भोजन आदि पवा करके पय फैन के समान दिव्य भव्य पर्यंक पर शयन कराया। सुदामा जी लेट गए तो भगवान चरण दबाने लगे। रुक्मिणी ने देखा मालिक चरण सेवा कर रहे हैं तो दासी भी कुछ सेवा कर ले, तो देवी परियचरत साक्षात चामर व्यजने न वही। स्वयं पंखा लेकर के रुक्मिणी हवा करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है? साक्षात महालक्ष्मी पंखा जल रही है, लक्ष्मी पति चरण दबा रहे हैं। संसार में उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है? बोल दीन बंधु भगवान की। पर प्रभु ने अनुभव किया मित्र बड़ी देर से आया है पर कुछ बोल नहीं रहा। भगवान के भव्य ऐश्वर्य को देखकर सुदामा जी बेचारे भौचक्के से हैं, बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। तब भगवान ने मौन तोड़ने के लिए प्रश्न कर दिया, अपि ब्रह्मन् भगवता अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनवा। मित्र बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं आपके। सबसे पहले मुझे ये बताओ, विवाह किया कि नहीं? तुम्हें तुम्हारे अनुकूल कोई भार्या प्राप्त हुई? इस प्रश्न पर थोड़े मुस्कुरा गए सुदामा जी, आंखों से इशारा किया, भैया या के अतिरिक्त और कोई बात पूछबेगी ना मिली का? हमारे विवाह की बड़ी चिंता है। भगवान बोले, चिंता तो ना है परंतु शंका तो है। बचपन में विद्यार्थी जीवन में बहुत बाबा बैरागियों की बातें क्यों करते, कहीं तो बाबा जी यही तो ना बन गए। अरे ना कन्हैया, विवाह तो है गया। तेरी भाभी को नाम है सुशीला। ब्राह्मणी को जैसो ही नाम वैसो ही स्वभाव है। भगवान की कृपा से देखो, धन मान सम्मान के समय पत्नी साथ दे तो आश्चर्य की बात नहीं है। उत्तम पतिव्रता सती साध्वी नारी तब है जब बड़े से बड़े भीषण संकट में भी पति का साथ न छोड़े और वही आदर सम्मान पति का करती रहे। तो इसलिए सुशीला परम पतिव्रता है। कितने कितने दिन अन्न का दाना पेट में नहीं जाता फिर भी पति का आदर सम्मान करती है, पूरा ध्यान रखती है। सरसा सालंकारा सुपद विन्यास सुवर्णमय मूर्ति आर्या तथैव भार्या न लभ्यते पुण्यहीनेन। कोई बहुत पुण्यात्मा होता है जिसके जीवन में ऐसी भार्या और ऐसी आर्या छंद प्राप्त हो। छंद की जो छटा होती है और भार्या की जो विशेषता होती है, दोनों एक साथ। आर्या तथैव भार्या कैसे? सरसा सालंकारा सुपद विन्यास सुवर्णमय मूर्ति। अब ये सब विशेषण आर्या और भार्या में एक साथ घट रहे हैं। तो सुदामा जी बोले, भगवान की कृपा है भैया, ब्राह्मणी सुशीला जैसो नाम वैसो ही काम है, आनंद से जीवन चल रहे। तू बता कन्हैया तेरो विवाह भयो कि ना है? भगवान बोले, मेरी मत पूछो मित्र, अब घर में ही बैठे हो, सबसे मिलवा देंगे, परंतु ये बताओ आपने चुप ही विवाह कैसे कर लियो? अच्छा, जो बात है गई सो है गई, पहले ये बता। भगवान ने पूछा, कबू हमारी भाभी से हमारी चर्चा करी, हमारी मित्रता की बातें भाई? सुदामा जी बोले, सांची कहूं कन्हैया तेरी भाभी नहीं भेजो है। ओहो, भाभी के भेजबे ते आयो, तब तो भाभी जी ने मेरे ताई तो कछु न कछु अवश्य ही भेजो होगो। अब सुदामा जी की धड़कन तेज भाई। अरे कन्हैया भैया, हम पे का धरो जो तेरे ताई कछु ला सके। बगल में पोटेरिया बड़ी जोर से छुपाई ली।
भगवान बोले देखो ऐसी बातें मत कियो करो, लाए हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात ना है। बोले मैं कछु ना लायो कन्हैया। भगवान मुस्कुरा के बोले मित्र लगता है बचपन की आदतें अभी भी सुधरी ना है। कहा मतलब? बोले याद है वो दिन जब एक बार हम दोनों भैया गए थे वन में संविधा लेने? अरे हाँ कन्हैया याद आ गई भैया, वादनों कितनों भयंकर पानी बरसो भैया, पूरा जंगल पानी में पानी पानी है गयो। हम दोनों भैया एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहां कहां भटकते फिरे, रास्ता ही भूल गए अपने आश्रम की। वयं भ्रशं तत्र महानिलाम्बुभिर निहन्यमाना मुहुरम्बु संप्लवे दिशो विदन्तोऽथ परस्परं वने गृहीत हस्ता परिबभ्रिमातुरा। देखो बचपन के मित्र बुढ़ापे में मिलते हैं तो बुढ़ापे में भी बचपना लौट आता है। और कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं कि वो दोनों ही जानते हैं, तीसरे को पता नहीं होता। तो जब भगवान ने कहा कि मित्र याद है, तो सुदामा जी बोले सब कुछ याद है। सुदामा जी से भगवान बोले मित्र तो वो भी याद होगा कि रात भर सर्दी में कितनी जोर से आपके दांत कटकटाते रहे। सोई सुदामा जी समझ गए ये तो कुछ और कहवे बारो है भाई। तुरंत प्रसंग बदल दिया, कन्हैया छोड़ इन बातन को भैया, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कुछ और हो। सारा प्रसंग बदल दिया। पर रुक्मणी को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ये क्या बात हुई, वो तो मित्र की बात मित्र ही जाने। भगवान बोले तो सच बताओ भाभी जी ने कछु ना भेजो का? सुदामा जी बोले तू फिर वहीं पहुंच गए हो भैया, मैंने मना तो कर दी। भगवान बोले मुझे ऐसा लगता है मित्र तुम मेरे स्वभाव को बिल्कुल भूल गए, चलो दोबारा याद दिलाए देता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। मित्र मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं, पदार्थ कुछ भी हो। पत्रम, वैसे भगवान को तुलसी पत्र प्रिय है, पर नाम नहीं लिया यहां पर, किसी भी पत्ते का नाम नहीं लिया। पत्रम माने पत्ता, कोई भी पत्ता ले आओ। 108 51 21 कितने चढ़ाने चाहिए तब आप खुश होंगे? एक वचन का प्रयोग हुआ है पत्रम। पत्राणी कहते तो समस्या घड़ी होती, गिनती करनी पड़ती कि कितने पत्ते चढ़ाएं, पर एक वचन का प्रयोग है अर्थात एक पत्ता पर्याप्त है। तुलसी दल मात्रेण। अच्छा और अधिक श्रद्धा है तो पुष्पम। अब पुष्पम में भी नाम नहीं है, कोई भी पुष्प तुम्हें उपलब्ध हो चढ़ा दो, पर विशेष किसी, वैसे तो कमलाकांत हैं, कमल पर बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु नाम नहीं लिया कि कमल का फूल ही चाहिए हमको। पुष्पम और अधिक है तो फलम, फल में भी नाम नहीं है, कोई भी फल, सब में एक वचन का प्रयोग। अंत में बोले तोयम, तोयम में भी नाम नहीं है कि गंगा जल ही चाहिए कि जमुना जल ही चाहिए कि त्रिवेणी का गंगोत्री का, केवल एक चुल्लू जल। सब में शर्त एक ही है, भक्त्या प्रयक्षति, भक्ति भाव से भरा हुआ पदार्थ हो। तो भगवान कहते हैं मैं किसी को देता नहीं, अपितु अश्नामी, स्वयं उसको स्वीकार करता हूं, उसका उपभोग करता हूं। सुदामा जी बोले तू लाख प्रवचन सुनाए दे, जब है ही कछु हाथ में ना है तो कहां से दें? प्रभु समझ गए अति संकोची ब्राह्मण है भाई। भगवान बोले अब कछु ना लाए तो रहने दो, अब ये बताओ जब से आए हो ये हाथ दबाए काय क्यों बैठे हो, ये कौन सी बीमारी है? सुदामा जी बोले बीमारी कछु ना है, लंबी यात्रा है, पैदल चल के आए तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए। भगवान बोले ले पहले ना बता सके, हम फालतू में इतनी देर से पैर दबाए रहे, 2 मिनट में तुम्हारो हाथ को दर्द पूरा दूर भगाए, तुम 1 मिनट में हमें पकड़ाओ। सुदामा जी बोले तेरे हाथ जोड़ू, मेरे हाथ से हाथ मत लगा भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले कछु है जाए बीमारी तो अब तुम्हारी दूर करके ही रहेंगे। और जबरदस्ती हाथ आगे बढ़ा के स्वयं जहार किमिदम इति प्रथुक तंडोलान, भगवान ने एक झटके में बगल में दबी हुई पोटली छीन करके बाहर निकाल ली। सुदामा जी मुंह लटका के रह गए। भगवान ने पोटली खोली और इति मुष्टिम सकृज्जध्वा द्वितीयाम जग्दुमा ददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल अपने श्री मुख में डाल के भगवान ने मन ही मन सुदामा जी को एक लोक की संपदा का दिव्य ऐश्वर्य प्रदान कर दिया।
दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लेते ही रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ के इशारा किया, महाराज सब कुछ दे के स्वयं सुदामा बनने का विचार है, अथवा हाथ पकड़ के संकेत दिया ये कच्चे चावल हैं, पेट खराब हो जाएगा महाराज, पत्नी का धर्म होता है पति के भोजन पानी का ध्यान रखे, इसलिए मैं सिद्ध करके पवाऊंगी आपको। अथवा हाथ पकड़ के कहा कि एक महापुरुष का लाया प्रसाद अकेले अकेले कैसे पा रहे हो, संतों का प्रसाद घर में वितरण करके सबको पवाना चाहिए। इसलिए तावश्री जग्रहे हस्तम, इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी को एक मुट्ठी चावल में ही सब कुछ दे दिया, पर प्रकट कुछ नहीं किया, कहा कुछ भी नहीं। रुक्मिणी वह पोटली लेकर के भीतर गई। भगवान सुदामा जी ने, भगवान ने कहा मित्र इतना दिव्य प्रसाद इतनी देर से छुपाए बैठे थे, भाभी जी ने भेजा है तो कुछ संदेश भी भेजा ही होगा। सुदामा जी ने वो संदेश सुना दिया। भगवान सुनते ही सजल नेत्र हो गए, बोले कुछ नहीं, पर कुछ पल के लिए मौन हो गए, और मन ही मन भगवान ने क्षण भर में प्रत्युत्तर पहुंचा दिया। होनी थी सो भय गई, फिर नहीं ऐसी होई, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। कुछ भी नहीं कहा न दिया, परंतु चमत्कार प्रभु ने क्षण भर में कर दिया। खूब मित्रों में रात भर बातें हुई, रात्रि विश्राम हुआ, और प्रातः होते सुदामा जी नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सीधे लकुटिया उठाए चल दिए। न भगवान ने एक बार भी कहा कि आज और रुक जाते, और न सुदामा जी रोके, बस एक रात्रि विश्राम करके सवेरा होते ही चल दिए। भगवान भी दुविधा में हैं, यदि मैं कहता हूं कि आज रुकना पड़ेगा, आज मत जाओ, और ये नहीं माने चले गए, तो मागा इत्यपमंगलम, जाने वाले को टोक देना कि आज मत जाओ, ये अमंगलकारी होता है, मार्ग में अपशकुन होगा। और यदि कहता हूं ब्रज सखे चले जाओ भैया, तो स्नेहेन शून्यम वचः, यदि कहता हूं चले जाओ तो ये भी स्नेह शून्य सौहार्द विहीन वचन है, ऐसा भी नहीं बोला जाता। और मैंने दुराग्रह किया कि नहीं मैं आज नहीं जाने दूंगा, प्रेम भरा दुराग्रह करूंगा, और ये भोला भाला मित्र समझेगा कि भैया राजा है, नहीं मानूंगा तो जेल में डलवा देगा, तो डर के मारे बेबस होकर रोकना पड़े, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यथेक्षसि तथा कुरु, भगवान ने किसी प्रकार का कोई दुराग्रह नहीं किया। सुदामा जी ने अनुमति मांगी, भगवान ने प्रेम से विदा कर दी। अब सुदामा जी विदा लेके चल दिए, पर मन ही मन सोचते जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? धन की कामना लेके सुदामा जी आए होते, और दिया तो कुछ भी नहीं, कहा भी कुछ नहीं, तो कामात क्रोधो भी जायते, कामना की अपूर्ति में क्रोध जरूर आता है। सुदामा जी को क्रोध आता भगवान के ऊपर के, बताओ इतना बड़ा राजा धीराज बन गया, एक ब्राह्मण इतनी दूर से मिलने गया, फूटी कौड़ी हाथ पे ना धरी, महाकंजूस, कुछ तो मन में बड़बड़ाते, और ऐसा कुछ नहीं। सुदामा जी क्या सोच रहे? क्वाहम दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधुरते स्माहम बाहुभ्याम परिरम्यता। मेरे जैसे दीनहीन को दौड़ के द्वारकानाथ ने हृदय से लगा लिया, इससे बड़ी संपत्ति मेरे लिए क्या होगी। धन नहीं दिया तो उसका भी कारण मुझे समझ में आ गया। जन्म के दरिद्री को एक साथ संपत्ति मिल जाए तो उसकी बुद्धि बौराते देर नहीं लगती। जिसने 5 लाख रुपया जिंदगी में हाथ में लेके कभी ना देखे हो, उसे जनता आशीर्वाद देके जब विधानसभा में भेजती है और फिर सीधे 5 करोड़ पकड़ा दिए जाते हैं कि करो क्षेत्र का विकास, तो श्रीमान जी प्राय अपने ही विकास में जुट जाते हैं कि पहले हम तो विकसित हो जाएं तब तुम्हारा विकास करें। तो दरिद्री को धन मिल जाए तो बुद्धि निश्चित रूप से बौरा जाएगी। कोई बिरलाई होगा जो उस धन के धन और मान को पचा सके, उसमें सहज बना रह सके। अधनोयम धनम प्राप्य
माद्यनुस्मैर्न मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरि न ददात्। ऐसे दिव्य भावों में विचार करते सुदामा जी जब घर पहुंचे तो जहां उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी वहां इतना विशाल भव्य भवन देखा, सुदामा जी भौचक्के रह गए। सुदामा जी की इतनी कष्टमय परिस्थिति में भी इतनी प्रगाढ़ भक्ति बहुत ही अनुपम है। ऐसी ही भक्ति हमें श्री प्रहलाद जी के जीवन में देखने को मिलती है, जिसमें प्रहलाद जी हर कष्ट को सहकर भी भक्ति की तरफ अग्रेसित होते हुए भक्ति कर रहे हैं। उसी प्रकार से सुदामा जी महाराज भी देखिए हर तरह की दिक्कतों को सहते हुए, परिस्थितियों से समझौता करते हुए भी भक्ति को परम रूप से प्रसारित कर रहे हैं। तो ऐसे भक्त जो होते हैं वो बहुत बिरले होते हैं, जो कष्टों को सहकर भी भक्ति करते हैं। और बहुत से भक्त हैं जो सिर्फ एक जगह बैठकर तपस्या या भक्ति सुखी संपन्न संसार में करते हैं, किंतु जो भक्त कष्ट सहकर प्रभु की भक्ति करते हैं उनसे प्रभु जल्दी रीझते हैं और उनको हर तरह से प्रभु उनके साथ समर्थ संरक्षण के साथ खड़े होते हैं। भक्तों, तो आप लोग भी भक्तों ऐसी भक्ति कीजिए कि प्रभु आपसे भी जल्दी प्रसन्न हो। श्री राधे राधे। मंदिर देख मंदिर घबराए हुए बेचारे भवन के चक्कर काट रहे। दास दासियों ने महारानी सुशीला को सूचित किया। जो सुदामा जी को दूर से देखा, 16 श्रृंगार किए सुशीला स्वर्ण थाल में आरती सजाए छम छम करती दास दासियों से घिरी। जो मुख्य द्वार से बाहर निकली, सेवकों ने जय जयकार करी, बोल सुदामा महाराज की जय। सुदामा जी सुन के घबराए, भाई सुदामा हम ही हैं, पर ये सुदामा महाराज कोई और होंगे। छम छम करती जब बाहर आई सुशीला तो सुदामा जी तो बेचारे मुख्य मार्गों को छोड़ के किनारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और सुशीला जब छम छम करती निकट आके प्रणाम करके आरती उतारने लगी तो घबराए हुए से सुदामा जी बोले, देवी जी आपको परिचय? सुशीला बोली, धन्य महाराज, ऐसे सखाते मिले कि हम मोहिए भूल गए। जो सुशीला का शब्द कान में पड़ा, भौचक्के से सुदामा जी मुखमंडल निहारते ही रह गए। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती देवीं वैमानकी दासीनां निष्ककंठीनां मध्ये भांतिं सविस्मितः। आश्चर्यचकित होकर सुदामा जी सुशीला का स्वरूप निहारते रह गए। अरे ब्राह्मणी, ये तेरे तन पे चमचमाती साड़ी, हाथ में चमचम दमदमाती सोने की थारी, इतनी ऊंची महल अटारी, कहां से आ गए तेरे पास? सुशीला बोली, आपके सखाने का जूना समझायो का? ये सब द्वारकानाथ की कृपा को चमत्कार है। तब सुदामा जी को समझ में बात पूरी आई कि पर्जन्यवत वर्षति, सचमुच मेरा कन्हैया घनश्याम है। बादलों का भी नाम घनश्याम है, वो भी सांवले नूतन जलधर रुचे, और ऐसे ही हमारा घनश्याम भी सांवला है। वो जल बरसाते हैं तो ये भी खूब कृपा बरसाते हैं, क्योंकि बरसाने वाली साथ में रखे।